नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर में और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं। और आज के इस सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस के ऊपर होगा। और मिलिट्री एक्सरसाइजेस का डिस्कशन यहाँ पर मैं आज के आपके सामने करूंगा। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके करंट अफेयर्स 2020 का, जो कि आपके वेरियस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, चाहे आप डिफेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो, ठीक है, जिसमें एनडीए, सीडीएस, एफकैट, टेरिटोरियल आर्मी, उन सब में भी ये पूछा जा सकता है। और अगर आप कोई रेलवे, एसएससी का एग्जामिनेशन भी दे रहे हैं तो उन सभी में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर मैं 2020 की सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके सामने यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं, चाहे वो नेवी की हो, आर्मी की हो, एयरफोर्स की हो, ठीक है, उनके बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। उसके बाद इंडिया ने जिसमें पार्टिसिपेट किया है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। रशिया, चाइना, अगर यूएसए, यूएई, इनकी भी कोई अगर मिलिट्री एक्सरसाइज 2020 में हुई है तो उनके बारे में भी मैं आपके साथ यहाँ पर बात करूंगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि आप सभी लोगों को एक बात ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जितनी भी एक्सरसाइजेस होती हैं, ठीक है, वो पहले भी हो चुकी होती हैं, तो उनके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऐसी और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं, ठीक है, जिनके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, तो वो भी मैं यहाँ पर आपको कवर करा दूंगा। मतलब पहले करंट अफेयर डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद जो और भी कोई दूसरी एक्सरसाइज है उनके बारे में भी मैं आपके साथ यहाँ पर बात कर लूंगा। आप हमारा डिफेंस मास्टर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक जो है वो अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस आपको कराए हैं, आप उनको भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो करंट अफेयर की सीरीज में ये हमारा दूसरा सेशन है। इसके पहले मैंने मिनरल्स वाला एक सेशन आपको प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है, आप उसको भी जरूर देख लीजिएगा। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर जो बात करेंगे, इसमें हम इंडियन नेवी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे कि भारत की नौसेना जो इंडियन नेवी है वो यहाँ पर कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करती हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको एक बात ये भी बता देना चाहता हूँ कि आज के टाइम पीरियड पर जो हमारी इंडियन नेवी एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है, वो अलग अलग कंट्रीज के साथ आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। मतलब आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो भी आपका यहाँ पर हमारी फॉरेन कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, उन सभी के साथ ये एक्सरसाइज होंगी। तो सबसे पहले मैं आपके साथ जो करंट अफेयर में डिस्कशन यहाँ पर हुआ है, ठीक है, उसके बारे में मैं यहाँ पर आपसे बात करने वाला हूँ। तो पहली जो एक्सरसाइज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, ये आपको मिलेगी पासिक्स। पासिक्स जो एक्सरसाइज है इसका ये 2020 का एडिशन था जो यहाँ पर आपको देखने को मिला। सबसे मजेदार बात ये है कि ये जो पर्टिकुलर यहाँ पर एक्सरसाइज है ये केवल रशिया के साथ यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है, मतलब इंडिया और रशिया ने यहाँ पर इस बार किया हुआ है, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि केवल ये इंडिया और रशिया के बीच में है, ठीक है। अभी आगे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ेगी तो वहां पर आपको दिखेगा कि इंडिया और यूएसए के बीच में भी इसी नाम से यहाँ पर एक्सरसाइज होती हुई दिखाई दी। तो पैसेक्स आर कंडक्टेड रेगुलरली बाय इंडियन नेवी विद यूनिट्स ऑफ फ्रेंडली फॉरेन नेवीज, ठीक है, जो भी फ्रेंडली हमारी फॉरेन नेवीज होती हैं, ठीक है, उनके साथ हम यहाँ पर ये एक्सरसाइज करते हैं सेम नेम से। तो पैसेक्स 2020 जो है ये इंडिया और रशिया के बीच में यहाँ पर हुआ है। और इसका अगर हम बात करेंगे कि जो इसका वेन्यू यहाँ पर था वो यहाँ पर क्या था, तो इसका जो वेन्यू था ये था ईस्टर्न इंडियन ओशन रीजन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में, ठीक है, ईस्टर्न इंडियन ओशन रीजन ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये इंडियन नेवी के बारे में आपको ध्यान रखना है और इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। पैसेक्स 2020 ईस्टर्न इंडियन ओशन रीजन में इंडियन और रशिया के बीच में देखने को मिली है, ठीक है, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, तो आप उसके बारे में बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, ठीक है, बस केवल आपको उतना ही पढ़ना है। अगली बात हम यहाँ पर करेंगे सिम्बैक्स 2020, ठीक है, और ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। और जो लेटेस्ट वाला भी एडिशन यहाँ पर हुआ है ये कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है अंडमान सी में, ठीक है, जिसको हम यहाँ पर अंडमान सागर यहाँ पर कहते हैं। और ये भी एक इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है। और सिम्बैक्स सीरीज ऑफ एक्सरसाइज आर बीइंग हेल्ड बिटवीन द इंडियन नेवी एंड रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी एनुअली सिंस 1994। मतलब ये 1994 से आपको ये एक्सरसाइज यहाँ पर लगातार जो भारत की नेवी है और सिंगापुर की नेवी है उनके बीच में ये होती हुई दिखाई देगी। और जो लेटेस्ट एडिशन यहाँ पर हुआ है 2020 का संस्करण, ये अंडमान सी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात हमारी जो यहाँ पर हो रही है ये है कैरेट 2020। अब इसमें क्या है कि इंडियन नेवी नहीं है, ये नेवी की एक एक्सरसाइज है जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो ये जो कैरेट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इसका यहाँ पर क्या है कि इसका एक प्रोनाउंसिएशन वाला भी डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि आप इसको किसी दूसरे नाम से बुलाएं, लेकिन मैं इसको CARAT यहाँ पर बुलाना ज्यादा सही समझूंगा, ठीक है। तो अब इसका जो यहाँ पर फुल फॉर्म है ये भी आप देख सकते हैं कि कॉपरेशन अफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग
बांग्लादेश 2020। ये जो इस बार का यहाँ पर एडिशन हुआ है इसका आपको फुल नेम यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये किसके बीच में होता है, ये आपका यूएसए और बांग्लादेश के बीच में देखने को मिलेगा, ठीक है। और बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर आपको देखने को मिला, जिसको हम बंगाल की खाड़ी यहाँ पर कहते हैं। ये एक्सरसाइज वहां पर आपको देखने को मिली है, ठीक है। अगली जो एक्सरसाइज है इसको बोलते हैं हम सिटमैक्स 2020। और याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है पेपर में कि सिटमैक्स जो एक्सरसाइज है इसमें कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है। तो इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड, ये 3 कंट्रीज यहाँ पर आपको पार्टिसिपेट करती हुई दिखाई देगी। इस बार भी जो इसका यहाँ पर वेन्यू था ये था आपका अंडमान सी, जैसे हमने पहले वाला डिस्कस किया था, ठीक है, जिसमें सिम्बैक्स के बारे में हम बात करी थी। उसी तरीके से सिटमैक्स जो है ये भी आपको अंडमान सागर में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये सेकेंड एडिशन था यहाँ पर सिटमैक्स का और होस्टेड बाय द रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर ने भी, ठीक है। मतलब ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज थी इसको होस्ट यहाँ पर सिंगापुर ने ही यहाँ पर किया था और ये अंडमान सी में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। सिंगापुर और थाईलैंड इसमें यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात यहाँ पर बात करने वाले हैं मालाबार। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक्सरसाइज है, मुझे लगता है कि इस बार एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो पहली बात तो ये है कि मालाबार का ये जो सेशन था ये कौन सा था, तो ये 24th सेशन आपको 2020 में यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है, जिसमें इंडिया ने, जापान ने, यूएसए ने और ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। पहले केवल इंडिया और यूएसए के बीच में ये एक्सरसाइज होती थी, बाद में जापान ने ज्वाइन किया, पहले ऑस्ट्रेलिया रिफ्यूज भी कर चुका था लेकिन अब इसने फाइनली यहाँ पर ज्वाइन कर लिया। तो हम लोग यहाँ पर ना एक क्वाड ग्रुपिंग है जिसके बारे में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्वाड ग्रुपिंग आपको देखने को मिलेगा जिसमें यूएसए, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि 2 फेज में हुआ, बे ऑफ बंगाल में भी हुआ और अरेबियन सी में हुआ, ठीक है। याद रखिएगा 2020 का जो संस्करण यहाँ पर मालाबार का देखने को मिला ये प्यारे भारत में आपको देखने को मिला है, ठीक है। अब मालाबार एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पर। देखिए एक्सरसाइज जो मालाबार है ये एक ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज हुआ करती थी, लेकिन अब इसमें ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। तो अब इसमें 4 लोगों की ये पार्टिसिपेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ओरिजिनली बिगिन इन 1992 एज अ बायलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो 1992 से यहाँ पर ये चलता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले एक बायलेटरल एक्सरसाइज होती थी इंडिया और यूएसए के बीच में। जापान ने इसको 2015 में ज्वाइन किया। पहले इसके जो नॉन परमानेंट पार्टिसिपेंट थे इसमें ऑस्ट्रेलिया भी देखने को मिलेगा और सिंगापुर भी आपको देखने को मिलेगा। पहली जो नेवल एक्सरसाइज थी जिसका नाम था मालाबार 1, ये इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में मई 1992 में देखने को मिला। उसके बाद 3 एक्सरसाइज जो थी वो 1998 तक हमने यहाँ पर कंडक्ट करी थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि सस्पेंड कर दिया एक्सरसाइज को अमेरिकन ने, क्योंकि हमने न्यूक्लियर वेपन जो थे वो यहाँ पर टेस्ट किए थे, ठीक है। 2019 का जो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का यहाँ पर वेन्यू था ये आपको जापान में यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ मालाबार एक नेवल एक्सरसाइज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करने वाली अगली जो हमारी एक्सरसाइज है इसको बोलते हैं स्लाइनेक्स 8 और इसका ये 8th एडिशन यहाँ पर आपको देखने को मिला है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर जो बात यहाँ पर हो रही है वो ये है कि 2020 के संस्करण में 8th एडिशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा 8th एडिशन के बारे में भी क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में है और ये त्रिकोमाली एक यहाँ पर जगह है श्रीलंका में। आप ये श्रीलंका का मैप देख सकते हैं, यहाँ पर ये कोलंबो है, ठीक है, और इस जगह पर आपको ये त्रिकोमाली देखने को मिल रहा है। तो वहां पर ये एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात करेंगे बोंगो सागर, ठीक है। बोंगो सागर 2 मतलब कि सेकंड एडिशन यहाँ पर देखने को मिला ये 2020 में, और ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये होने वाली एक एक्सरसाइज है जिसके बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है, ठीक है। तो ये इंडिया और बांग्लादेश जो है उसके बीच में ये एक्सरसाइज आपको देखने को मिलती है। अब इसका जो वेन्यू यहाँ पर था ये था नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल, ठीक है, मतलब बंगाल के खाड़ी के उत्तर साइड में अगर आप देखोगे तो वहां पर कहीं इसका वेन्यू देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसका जो पहला एडिशन था ये आपको 2019 में देखने को मिलेगा और 2020 में जो था ये आपको सेकंड एडिशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात है यहाँ पर हम करेंगे हम जेमेक्स 2020 के बारे में, ठीक है। तो जेमेक्स एक एक्सरसाइज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो ये नेवी एक्सरसाइज है और इंडिया और जापान के बीच में होती है और ये नॉर्थ अरेबियन सी, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिला, ठीक है। मतलब अरेबियन सी के नॉर्थ में ये कहीं आपको ये एक्सरसाइज देखने को मिली और इसका ये 4th एडिशन यहाँ पर था, ठीक है, ऑफ इंडिया जापान मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जापान के साथ ना हम एक और एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है धर्मा गार्डन, ठीक है। धर्मा गार्डन
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी आगे मैं डिस्कस भी करूंगा आपसे, अभी के लिए आप ध्यान रखिएगा। और एक इंडियन कोस्ट गार्ड की इनकी एक्सरसाइज है सहयोग कजिन, ठीक है, सहयोग कजिन एक यहाँ पर इनकी कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज है, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। जापान की कैपिटल जो है वो आपको टोक्यो देखने को मिलेगी, ठीक है, जहां पर हमारे 2020 के ओलंपिक गेम्स है जो शेड्यूल कर दिए गए 2021 में वो होंगे, और टोक्यो का जो पुराना नाम था ये आपको एडो यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात करेंगे इंदिरा नेवी 11 2020, ठीक है, इंदिरा नेवी की एक्सरसाइज है और ये 11th एडिशन है, ठीक है, और उसके बाद ये 2020 में यहाँ पर हुआ है, और ये याद रखिएगा हर 2 साल में एक बार होती है, मतलब इससे पहले वाला जो एडिशन था वो 2018 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपसे स्टेटमेंट वाइज भी पूछी जा सकती हैं, तो याद रखिएगा इंदिरा नेवी जो रशिया के साथ हम यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं, जो कि इस बार बे ऑफ बंगाल में देखने को मिली, ये हर 2 साल में एक बार होती है, तो पिछली वाली 2018 में हुई थी और इस बार ये 2020 में आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है इंदिरा। नेक्स्ट दिया हुआ देखिए पेसेक्स, मैंने आपको बताया था अभी रशिया के साथ, तो ये हमने इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ है और ये इंडियन ओशन में हुआ है, हिंद महासागर में। और याद रखिएगा इंडियन नेवी ये जो पेसेक्स एक्सरसाइज है ना, ये अपनी फ्रेंडली जो फॉरेन नेवीज होती हैं उनके साथ रेगुलर बेसिस पे सेम नेम से यहाँ पर करती हुई देखने को मिलेंगी, तो रशिया के साथ भी है और वो यूएसए के साथ भी आपको ये सेम एक्सरसाइज देखने को मिल रही है। उसके बाद है नेटिव फ्यूरी, और ये 7th एडिशन है, 2020 में हुआ है, और ये इंडियन नेवी की एक्सरसाइज नहीं है, इसमें यूएसए ने और यूएई ने पार्टिसिपेट किया है, और ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इसका जो यहाँ पर एक्सरसाइज है ये आपको यूएई में देखने को मिला, ठीक है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और ये वाली जो एक्सरसाइज है ये भी आपको बाइनियल यहाँ पर बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज देखने को मिलेगी, मतलब हर 2 साल में ये आपको होती हुई दिखाई देगी, ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात यहाँ पर है शी गार्डन। शी गार्डन जो है वो भी इंडिया की एक्सरसाइज नहीं है, इसमें चाइना और पाकिस्तान ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, और ये 2020 एडिशन है, और ये 6th बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है जो कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में देखने को मिली है, ठीक है। तो ये जो है ये आपको नॉर्थ अरेबियन सी में यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। तो शी गार्डन जो है ये पाकिस्तान और चाइना की एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात यहाँ पर हो रही है जायर अल बहर। जायर अल बहर जो यहाँ पर एक्सरसाइज है ये किसके बीच में है, ये आपको इंडिया और कतर के बीच में देखने को मिलेगी, और इस बार का जो वेन्यू था ये आपको कतर में देखने को मिलेगा, जैसे ये नॉर्थ अरेबियन सी था यहाँ पर नेवी का, ठीक है, ये सी गार्डन का इनका कहाँ पर है, इनका आपको दोहा कतर में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये 3 डे हार्बर फेस पर है, मतलब हार्बर पे 3 दिन यहाँ पर ये एक्सरसाइज होगी, और 2 दिन जो है वो सी फेस है, मतलब सी पर ये वाली लड़ाई आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, अगली जो एक्सरसाइज है ये है आपकी समुद्र शक्ति 2019, ठीक है, और ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, और इस बार का जो ये इसका वेन्यू था ये आपको बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर देखने को मिलेगा। आईएनएस कमोर्ता जो है वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट है, ठीक है, ये याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन जो है ये इस तरीके से पूछे जा सकते हैं आपसे कि ये किस टाइप का जो है ये यहाँ पर आपको एक्सरसाइज है जो आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगी, ठीक है, तो ये चीज भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर हो गया, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। चलिए अगली बात करते हैं यहाँ पर हम कॉर्पेट की, ठीक है, तो कॉर्पेट मतलब होता है यहाँ पर कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर क्या है, जो ये बात यहाँ पर हो रही है ये इंडिया और थाईलैंड के बीच में हो रही है। थाईलैंड जिसकी कैपिटल क्या है भाई, जिसकी कैपिटल है बैंकॉक, ठीक है, तो वहां पर है, और थाईलैंड में इसका वेन्यू यहाँ पर था, और ये 28th एडिशन जो है इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब उसके बाद अगला एक्सरसाइज जो यहाँ पर है, ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर जो है वो आर्मी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इंडियन नेवी की जो लेटेस्ट अभी करंट अफेयर वाली एक्सरसाइज है वो आपको यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, और उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अब जो है करंट अफेयर की पहले आर्मी की करेंगे, फिर जो पुराना वाली चीजें हैं उसको फिर से हम एक बार दोबारा नेवी वगैरह की सारी एक्सरसाइज करेंगे। पहले मैं आपको जो बता रहा हूं वो ये बता रहा हूं कि भाई आप सभी लोग जो है वो इस बात का ध्यान रखें कि ये एक्सरसाइज जो है ये लेटेस्ट है और इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं अब हमारी आर्मी की एक्सरसाइज के बारे में। तो यहाँ पर ये ध्रुजबा है और ये इंडियन नेवी की एक्सरसाइज नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें रशिया और पाकिस्तान यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ध्रुजबा 5 है, ये 5th एडिशन यहाँ पर 2020 में हुआ है, और इसका जो यहाँ पर वेन्यू था ये पाकिस्तान है, और पाकिस्तान की जो कैपिटल है इसको बोलते हैं हम इस्लामाबाद, ठीक है, याद रखिएगा इस्लामाबाद। और यहाँ पर एक शहर है
ठीक है। लाहौर, लाहौर जो है वो कौन सी नदी के किनारे है, वो आपको रावी नदी के किनारे देखने को मिलेगा। एक और शहर है, ये है मुल्तान, ठीक है। और भारत के जो वीरेंद्र सहवाग हैं उनको बोलते हैं मुल्तान के सुल्तान, ठीक है, मुल्तान का सुल्तान, ठीक है। क्यों? क्योंकि भारत के पहली जो ट्रिपल सेंचुरी यहाँ पर देखने को मिलेगी वो वीरेंद्र सहवाग के द्वारा देखने को मिलेगी, 309 रन बनाए थे, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ध्रुजवा जो 5 है, ठीक है, 2020, ये रशिया और पाकिस्तान के बीच में होने वाली एक मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है। फिर उसके बाद अगली बात हम करेंगे काउकस 2, ठीक है, जिसको हम यहाँ पर एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, कोकैसस, ठीक है, इस नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। और क्वाकस 2020 जो है ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, मतलब इसमें बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही थी और ये रशिया में इसका वेन्यू था। और ये इस वजह से न्यूज में है क्योंकि ये एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है आपसे, क्योंकि इंडिया ने वो चाइना का जो गलवान वैली पर जो इश्यू यहाँ पर हुआ था उसकी वजह से डिसाइड किया था कि भाई काउकस 2020 मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि चाइनीज पार्टिसिपेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन जो ऑफिशियल यहाँ पर रीजन बताया गया था वो ये बताया गया था कि कोविड-19 है ना, और उस चीज को ध्यान में रखते हुए इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन चाइना भी वहां पर पार्टिसिपेट कर रहा था, इसलिए इंडिया ने इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट नहीं किया। वेन्यू क्या है? वेन्यू आपको रशिया देखने को मिलेगा। याद रखिएगा मल्टीनेशनल आर्मी एक्सरसाइज है, एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है, ठीक है भैया। चलिए आगे बात करते हैं। इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है जिसको बोलते हैं अजेय वॉरियर, ठीक है, अजेय वॉरियर 2020। ये जो एक्सरसाइज है ये आपको इंडिया और यूके के बीच में यहाँ पर देखने को मिलेगी, और इस साल जो इसका यहाँ पर वेन्यू था ये यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिलेगा। और ये टोटल आपको जो है ये 5th एडिशन इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का देखने को मिलेगा। 2021 का जो रिपब्लिक डे यहाँ पर होने वाला था, वहां पर जो इनकी पार्टी है, ठीक है, उसके जो पीएम है बोरिस जॉनसन, ठीक है, वो यहाँ पर चीफ गेस्ट आने वाले थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं अब आगे किस तरीके से सिचुएशन आगे बढ़ती है। फिर उसके बाद ये संप्रति 9 2020, ये प्रीवियस ईयर सीडीएस एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, कई और एग्जामिनेशन में भी आ चुका है कि एक्सरसाइज किसके बीच में होती है। ये होती है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका ये 9th एडिशन था जो भी 2020 में आपको देखने को मिलेगा। इसका जो पर्टिकुलर वेन्यू है ये है आपका उमरोई, उमरोई मेघालय में है। मेघालय की जो कैपिटल है ये आपको शिलोंग यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। और ये ऑल्टरनेटिवली यहाँ पर दोनों कंट्रीज के द्वारा जो है ये होस्ट करी जाती हैं। जैसे मतलब इस बार जो है इंडिया में हुआ है, तो अगले साल जो होगा वो बांग्लादेश में आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद एक दूसरी एक्सरसाइज है जो कि इंडिया की नहीं है, और ये एक्सरसाइज जो है इसको बोलते हैं आयरन यूनियन 12, ठीक है। और उसके बाद ये यूएसए और यूएई के बीच में एक्सरसाइज है जो यूएई में आपको देखने को मिली, ठीक है। मतलब कि यूएई की जो कैपिटल है ये क्या है भाई, यूएई की कैपिटल आपको अबू धाबी यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, अबू धाबी, ठीक है। तो ये हो गया आयरन यूनियन, यूएसए, यूएई, और यूएई में इसका वेन्यू इस बार देखने को मिला। फिर उसके बाद है इंदिरा 2019, ठीक है, ये अभी लेटेस्ट वाली है, लेकिन ये 2019 में हुई थी, याद रखिएगा। मैं आपको जो लेटेस्ट करंट अफेयर वाली है सबसे पहले वो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद जो बची हुई एक्सरसाइज है उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सो इंदिरा 2019 जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और रशिया के बीच में आपको देखने को मिलेगी। तो ये बबीना जो कि उत्तर प्रदेश के पास यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, है तो ये मध्य प्रदेश में, लेकिन झांसी के पास ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पुणे और गोवा ये 3 जगह पर हुई। तो इंदिरा 2019 जो एक्सरसाइज है जो कि इंडिया रशिया के बीच में है, इसका जो लेटेस्ट एडिशन यहाँ पर है बबीना, पुणे और गोवा में देखने को मिला। इंदिरा 2019 इज द सेकंड एडिशन ऑफ द ज्वाइंट एक्सरसाइज बिटवीन द आर्म फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड रशिया, ठीक है। ये सेकंड एडिशन था जो अभी आपको 2019 में देखने को मिला है। फिर बात करेंगे सूर्य किरण, ठीक है, 2019 की एक्सरसाइज है, और ये हमारा प्यारा पड़ोसी है, ठीक है, जो हमसे गुस्सा रहते हैं, ये है नेपाल। तो नेपाल के साथ हम यहाँ पर ये एक्सरसाइज करते हैं सूर्य किरण 14, और सली झंडी नेपाल में इसका ये वेन्यू था, ठीक है। सली झंडी जो है वो नेपाल में है, वहां पर आपको इसका वेन्यू देखने को मिलेगा सूर्य किरण 14। उसके बाद इट इज एन एनुअल इवेंट विच इज कंडक्टेड ऑल्टरनेटिवली इन नेपाल एंड इंडिया, मतलब अगले साल जो है वो आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन 2020 में इसके बारे में कोई बात ही नहीं हो पाई, क्यों? क्योंकि वो अभी लेटेस्ट में ही हुआ था 2019 में, तो 2020 में नहीं हो पाया, और कोविड-19 की वजह से और भी पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर बात करेंगे हैंड इन हैंड 2019, ये है इंडिया के बीच में और चाइना के बीच में, ठीक है, इनके बारे में भी ध्यान रखना है। तो ये भी उमरोई मेघालय में आपको देखने को मिलेगा। और ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये यूनाइटेड नेशन के मैंडेट की। देखिए क्या होता है कि अगर किसी कंट्री के बीच में पहले वॉर वगैरह यहाँ पर हो जाता है, ठीक है, तो फिर क्या करते हैं कि अच्छे रिलेशन को मेंटेन करने के लिए यूनाइटेड नेशन का काम क्या है, पीस को यहाँ पर मेंटेन करना। तो वो लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, मैंडेट कर देते हैं कि आपको मिलिट्री एक्सरसाइज यहाँ पर करनी होगी,
ताकि आपके बीच में रिलेशन जो है वो नॉर्मल यहाँ पर रह सके। ठीक है, तो उसके तहत ये एक्सरसाइज हैंड इन हैंड जो है इंडिया और चाइना के बीच में आपको देखने को मिलेगी। फिर बात करेंगे मित्र शक्ति 7। मित्र शक्ति 7 जो एक्सरसाइज यहाँ पर है ये आपको इंडिया और श्रीलंका के बीच में देखने को मिलेगी और ये आपको पुणे में देखने को मिल रहा है। ठीक है भाई, मतलब ये मित्र शक्ति 7 जो है इंडिया श्रीलंका और ये आपको पुणे में देखने को मिला। अच्छा, पुणे में एक पर्टिकुलर मिलिट्री स्टेशन है जिसका नाम है ऑन मिलिट्री स्टेशन। तो ऑन मिलिट्री स्टेशन में ये मित्र शक्ति 7 जो एक्सरसाइज है इंडिया और श्रीलंका, ठीक है, इनके साथ हमने फ्लाइनेक्स अभी किया था नेवी की एक्सरसाइज। ठीक है, तो मित्र शक्ति 7 पुणे में यहाँ पर इस बार हुई है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। फिर बात करेंगे टाइगर ट्रम्प। टाइगर ट्रम्प जो है 2019 ये इंडिया और यूएसए के बीच में आपको देखने को मिली। ठीक है, और इसके 2 वेन्यू थे आंध्र प्रदेश में, एक तो विशाखापट्टनम है और दूसरा है काकीनाडा। ठीक है, याद रखिएगा। और भारत और यूएसए के बीच में होने वाली ये पहली ट्राई सर्विस एम्फीबियस, मतलब कि जल, आकाश और जो स्थल हो गया, उस पे जो है ये तीनों एक्सरसाइज होंगी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की, इंडिया और यूएसए के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा। तो याद रखना है कि पहली जो ट्राई सर्विस एम्फीबियस यहाँ पर एक्सरसाइज यहाँ पर होती है इंडिया और यूएसए के बीच में, वो है टाइगर ट्रम्प। 2019 में विशाखापट्टनम और काकीनाडा में ये देखने को मिली। फिर बात करेंगे डस्टलिक के बारे में। डस्टलिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि ये ज्यादा किसी एग्जामिनेशन में पूछी नहीं गई है। तो डस्टलिक जो 2019 है ये इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में देखने को मिलेगी। उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है ये आपको देखने को मिलता है ताशकंद। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये भी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहली जो है एवर इंडिया उज्बेकिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, मतलब भारत इससे पहले उज्बेकिस्तान के साथ कोई मिलिट्री एक्सरसाइज यहाँ पर नहीं करता था, लेकिन ये पहली इनकी इंडिया और उज्बेकिस्तान की मिलिट्री एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करेंगे धर्मा गार्डन। धर्मा गार्डन जो है ये इंडिया और जापान के बीच में हुई है, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। और ये मिजोरम में यहाँ पर हुआ है। याद रखिएगा, मिजोरम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, हमारा इंस्टीट्यूट है जिसको बोलते हैं हम काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल। ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल। तो ये वेरेंटी जो है ये मिजोरम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली जो है वो पूछा जा सकता है कि भाई ये कहाँ पर है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करेंगे हम शक्ति 2019। तो शक्ति 2019 जो है ये इंडिया और फ्रांस के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। फ्रांस जिसकी कैपिटल आपको पेरिस यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये कहां पर हुआ, ये आपको राजस्थान में यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, ये एक्सरसाइज बेसिकली क्यों है, ताकि दोनों जो आर्मी यहाँ पर हैं उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग, कॉपरेशन और जो इंटर ऑपरेटिविटी है कि वो साथ में किस तरीके से काम करेंगे वो इंप्रूव होती हुई आपको दिखाई दे। तो शक्ति 2019 इंडिया फ्रांस के बीच में, राजस्थान में इसका वेन्यू था जहां पर ये एक्सरसाइज देखने को मिली। फिर हम बात करेंगे इक्वेरिन के बारे में। इक्वेरिन जो है इंडिया और मालदीव्स के बीच में एक एक्सरसाइज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, इक्वेरिन, और ये इंडिया और मालदीव्स के बीच में होती है। मालदीव्स की जो कैपिटल है ये आपको माले देखने को मिलेगी। ठीक है, पुणे में ये एक्सरसाइज यहाँ पर लेटेस्ट जो इसका एडिशन यहाँ पर हुआ है पुणे में हुआ है। ऑन मिलिट्री स्टेशन जो पुणे में आपको देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चैनल्स के बारे में मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पर। जैसे 8 डिग्री चैनल के बारे में बात करिए तो 8 डिग्री चैनल जो है ना ये मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। ठीक है, मिनिकॉय जो आइलैंड है उसको मालदीव से अलग करने वाला 8 डिग्री चैनल है। उसके बाद 9 डिग्री जो चैनल है ये मिनिकॉय को लक्षद्वीप से यहाँ पर अलग करता है। ठीक है, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से यहाँ पर जो है वो चैनल को सेपरेट करता है। 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है इनको सेपरेट करते हैं। डायरेक्ट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टैटिक जीके के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको बिल्कुल इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, फिर बात करेंगे वज्र प्रहार। वज्र प्रहार जो हमारी एक्सरसाइज है ये इंडिया और यूएसए के बीच में होने वाली आपको आर्मी की एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। पुणे में यहाँ पर हुआ है एट ज्वाइंस बेस फ्लीट। ठीक है, मतलब मैकॉर्ड जेबिलियम इन द सेटल यूएसए। ठीक है, तो मतलब इसका जो यहाँ पर ये वेन्यू है, ठीक है, आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो वेन्यू यहाँ पर ये पुणे लिखा हुआ है, ठीक है, इसका वेन्यू यहाँ पर पुणे नहीं है, इसका वेन्यू जो है वो आपको ये वाला देखने को मिलेगा। ठीक है, ये है इसका वेन्यू। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उसमें ये अपडेट कर दूंगा, तो आप इसको यहाँ पर मत कंसीडर करिएगा। इसका जो वेन्यू था ये आपको यूएसए यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वज्र प्रहार जो एक्सरसाइज है इंडिया यूएसए के बीच में ये आपको यूएसए में देखने को मिली है। ठीक है, इसका ये लोकेशन यहाँ पर दिया है, ये ध्यान रखना इतना आवश्यक नहीं है, आप यूएसए डायरेक्टली यहाँ पर याद कर सकते हैं। और इससे पहले जो मैंने स्टैटिक जीके वगैरह की एक्सरसाइज आपको करवाई है ना, उसकी जो
यहाँ पर पीडीएफ है वो मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी है हमारे टेलीग्राम चैनल डिफेंस मास्टर में, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात हो रही है यहाँ पर नोमैडिक एलिफेंट, और इसका ये 14th एडिशन है जो 2019 में आपको देखने को मिला, और ये इंडिया और मंगोलिया के बीच में एक एक्सरसाइज आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और ये कहां पर हुआ था, ये हुआ था बकलो जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, वहां पर हुआ था। और इसका मतलब ये 14th एडिशन था, और 14th एडिशन जो था ये 14 दिन तक यहाँ पर ये एक्सरसाइज चली, नोमैडिक एलिफेंट। तो एक सैंडविच कंट्री है, ठीक है, याद रखिएगा, मंगोलिया लैंडलॉक्ड कंट्री है, इंडिया और मंगोलिया। नेक्स्ट दिया हुआ है कजिन 2019। तो जो कजिन 2019 है ये इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में आपको देखने को मिलेगा, और ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में यहाँ पर हुआ है। ठीक है, द एक्सरसाइज फोकसेस मेनली ऑन द काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन। जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है उसके ऊपर ये यहाँ पर काम करता हुआ दिखाई दिया है कि भाई जो टेररिज्म को किस तरीके से कंट्रोल करना है, किस तरीके से जवाब देना है, उसके ध्यान में रखते हुए कजाकिस्तान के बीच में एक्सरसाइज हुई है। कजाकिस्तान की जो नई कैपिटल है ये है आपकी नूर सुल्तान, पहले थी अस्थाना। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, पूछा जा सकता है आपसे ये भी कि भाई अस्थाना किसकी पहले कैपिटल थी। ठीक है, तो ये भी पता होना जरूरी है। फिर उसके बाद हो रही है मैत्री की बात। तो मैत्री जो एक्सरसाइज है ये आपको इंडिया और थाईलैंड के बीच में देखने को मिलेगी, उमरोई मेघालय में। ठीक है, मेघालय में 2 स्थान है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। एक तो है आपका चेरापूंजी जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है पूरे विश्व में, और दूसरा है मासिमराम। ठीक है, तो वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, मेघालय। और उसके बाद गारो खासी जयंतिया, ठीक है, ये सब जो आपकी हिल्स वगैरह हैं वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद है युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास जो एक्सरसाइज है इसका 2019 की एडिशन की बात हो रही है, इंडिया यूएसए के बीच में हुआ है, और ये वॉशिंगटन डीसी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जहां पर वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जिसके हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेंगे। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एंड डिफेंस कॉर्पोरेशन एंडोवर्स बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। ठीक है, मतलब इंडिया यूएस के बीच में जो भी यहाँ पर डिफेंस रिलेशन है उसमें युद्ध अभ्यास जो है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो युद्ध अभ्यास इंडिया यूएसए के बीच में वॉशिंगटन डीसी। फिर उसके बाद अब हम थोड़ी सी इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो पहली जो है वो है इंद्रधनुष 5, और इसका 2020 का एडिशन है, ये है ना, लेटेस्ट करंट अफेयर है ये। और उसके बाद ये इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में आपको देखने को मिलेगी। कहां पर हुआ, जो हमारा हिंडन यहाँ पर एयरफोर्स स्टेशन है गाजियाबाद में यूपी में, वहां पर ये एक्सरसाइज इंद्रधनुष आपको देखने को मिली है। ठीक है, तो इंद्रधनुष 5 2020 का इंडिया, यूनाइटेड किंगडम और गाजियाबाद के साथ यहाँ पर रिलेशन। फिर बात करेंगे शिन्यू मैत्री। शिन्यू मैत्री वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसको। शिन्यू मैत्री 2019, और ये इंडिया और जापान के बीच में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये आपको कहां पर था, ये आपको देखने को मिलेगा अर्जुन सिंह इन पनगल टाउन वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये गाजियाबाद यूपी नहीं है ये, और इसका जो यहाँ पर मिलेगा ये मिलेगा आपको अर्जुन सिंह इन पनगल टाउन वेस्ट बंगाल। तो इसका जो वेन्यू था ये आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। ठीक है, जो भी यहाँ पर पीडीएफ में चीजें रहेंगी वो अपडेटेड रहेंगी। ठीक है, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें मिस हो जाती हैं, जब स्लाइड्स बनाते हैं तो मिस हो जाती है। तो अब यहाँ पर क्या है कि इसको मैं सही कर दूंगा, है ना। तो याद रखिएगा इंडिया जापान का ये वेस्ट बंगाल में एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी। फिर हम कुछ और यहाँ पर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में बात कर लेते हैं, जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं। ठीक है, जिसमें ट्राई सर्विस हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर है, जिसमें इंडिया नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहली जो यहाँ पर आपको एक स्ट्राइक देखने को मिलेगी ये आपको मिलेगी बुल स्ट्राइक, और ये ट्राई सर्विस आइलैंड है, टेरेसा आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार पर, वहां पर आपको ये एक्सरसाइज देखने को मिली। ठीक है, अच्छा, इंडियन कोस्ट गार्ड जो है ना, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कोस्ट गार्ड के कुछ रीजन्स हैं। ठीक है, ये एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं आपसे कि वेस्टर्न रीजन जो है कोस्ट गार्ड का वो कहां पर है, ये आपका मुंबई में है। कोस्ट गार्ड का जो ईस्टर्न, जैसे कमांड्स होती है ना आर्मी नेवी की, वैसे इनके रीजन्स होते हैं। ईस्टर्न रीजन जो है ये आपको कहां पर मिलेगा, चेन्नई में। नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है ये कोलकाता में मिलेगा। अंडमान एंड निकोबार रीजन जो है ये पोर्ट ब्लेयर में देखने को मिलेगा, और नॉर्थ वेस्ट रीजन जो है ये आपको गांधीनगर में देखने को मिलेगा। तो ये याद रख लीजिएगा, है ना, आपसे मैच करने के लिए भी एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। फिर बात करेंगे स्मेलिंग फील्ड के बारे में। स्मेलिंग फील्ड 2019 इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। ये आपको ट्राई सर्विस एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। कच्छ गुजरात में ये एक्सरसाइज हुई है, स्मेलिंग फील्ड 2019। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर बात करेंगे हमारी जो कुछ इंपॉर्टेंट पुरानी एक्सरसाइजेस है ना, उनके बारे में भी हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जो
पहले जो मैंने अभी तक डिस्कशन किया ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये तो मतलब एकदम याद होनी चाहिए। लेकिन और भी बहुत सारी एक्सरसाइज है जिनके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहली बात करते हैं हम हिंद विजय के बारे में। हिंद विजय जो है ये इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है, केवल इंडियन आर्मी ही आपस में करती है, और अरुणाचल प्रदेश में ये आपको देखने को मिलेगा इसका लेटेस्ट एडिशन, ठीक है। ये बिगेस्ट माउंटेन असॉल्ट एक्सरसाइज है कि भाई माउंटेन में किस तरीके से अगर लड़ाई हो जाए तो कैसे क्या करना है ना, उसके बारे में ये दर्शाती हुई हमारी पहली आपको बिगेस्ट माउंटेन असॉल्ट एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। 2 फेज में ये एक्सरसाइज हुई थी, और अभी जो हमारे आर्मी चीफ हैं ये 28th आर्मी चीफ हैं, जिनका नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरावने, ठीक है। तो इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि इनकी जो रेजिमेंट है वो कौन सी है, ठीक है। जो रेजिमेंट है जनरल साहब की वो कौन सी है, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। फिर बात करेंगे तोपची के बारे में, ठीक है। तो तोपची जो है ये इंडियन आर्मी की एक एक्सरसाइज है, ठीक है, और ये आपको नासिक महाराष्ट्र में यहाँ पर देखने को मिला तोपची। अब यहाँ पर अगर हम आर्मी के कमांड्स के बारे में बात करेंगे तो इसमें आपको टोटल 7 कमांड्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। जैसे इनकी वेस्टर्न कमांड कहाँ पर है, ये आपको मिलेगा चंडीगढ़ में, ठीक है। नॉर्दर्न कमांड कहाँ पर है, ये आपको मिलेगा उधमपुर में। आर्मी ट्रेनिंग कमांड जो है ये शिमला में है, ठीक है। सदर्न वेस्टर्न कमांड जो है जयपुर में है, और ईस्टर्न कमांड जो है ये आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा। सदर्न कमांड जो है ये पुणे में है, और जो सेंट्रल कमांड है ये आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो 15 जनवरी जो है ये आपको इंडियन आर्मी डे यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम एयरफोर्स के बारे में बात करें ना, तो एयरफोर्स का जो डे होता है ये आपको 1 फरवरी को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन वगैरह जो होते हैं ना, वो आपसे एग्जामिनेशन में डायरेक्टली नॉर्मल वाले पूछे जा सकते हैं इस तरीके के, ठीक है। तो अगर आप प्रिपेयर करके नहीं जाओगे तो फिर इसकी दिक्कत यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और कोस्ट गार्ड डे जो है ये हम 1 फरवरी को यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, है ना। और उसके बाद वयम रक्षामः जो है इनका मोटो है, ये भी आप ध्यान रख लेना, वयम रक्षामः। और इसके अभी के टाइम पीरियड पर अगर हम एग्जीक्यूटिव यहाँ पर देखेंगे, मतलब जो इनके डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है के नटराजन, ठीक है, के नटराजन, ठीक है। डायरेक्टर जनरल के नटराजन, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। अब इसके बाद मैंने आपको आर्मी के बारे में बताया, तो आर्मी का 15 जनवरी हो गया, सर्विस बिफोर सेल्फ, ठीक है। ये आपको इनका लोगो यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बारे में मैंने आपको मनोज सर के बारे में ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया, ठीक है। तो ये जनरल मनोज सर जो है वो हमारे अभी के यहाँ पर आर्मी चीफ है, तो ये उनकी कमांड्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, हमारी है सर अर्का एंटी टेरर, ठीक है। सर अर्का एंटी टेरर 2019 की जो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये जो एससीओ कंट्रीज हैं उनको हम क्या बोलते हैं, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उनकी जो कंट्रीज हैं उनके बीच में होने वाली एक एक्सरसाइज है जो कजाकिस्तान में यहाँ पर आपको देखने को मिली। तो अगर हम एससीओ कंट्रीज के बारे में बात करेंगे तो 1996 तक अगर हम देखेंगे तो चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान इसके मेंबर कंट्रीज थे। लेकिन 2001 में इन्होंने उज्बेकिस्तान ने ज्वाइन किया, और 2017 में जो है इंडिया और पाकिस्तान ने भी इसको यहाँ पर ज्वाइन कर लिया। तो आज के टाइम पीरियड पर अगर आप देखोगे तो एससीओ में टोटल 8 मेंबर्स हैं। इनके ऑब्जर्वर मेंबर के बारे में अगर आप जानकारी लेंगे तो ये आपको अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो याद रखिएगा, सर अर्का एंटी टेरर 2019 एक्सरसाइज संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो कंट्रीज हैं उनके बीच में ये देखने को मिलेगी। फिर बात करते हैं अल नगाह 3, और ये इंडिया और ओमान के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। ओमान ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, मैप में भी आप देख सकते हैं। ओमान की जो कैपिटल है आपको मस्कट देखने को मिलेगी, मस्कट। और ये आपका पर्शियन गल्फ है, ये आपका गल्फ ऑफ ओमान है। यहाँ पर आपको मिलता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ठीक है, ये आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। पाकिस्तान में आपको एक ग्वादर पोर्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, ईरान में छबहार पोर्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा जो इंडिया यहाँ पर बना रहा है, ठीक है। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है मैप से रिलेटेड, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मैनामाती मैत्री एक्सरसाइज, ठीक है। मैनामाती में जो आपकी एक्सरसाइज है मैत्री एक्सरसाइज, ये हमारी आर्मी की एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन इसमें बीएसएफ यहाँ पर जो है ये आपको काम करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। मतलब बीएसएफ का बात कर अगर हम करेंगे तो यहाँ पर बीएसएफ जो होता है ये क्या होते हैं, इनको बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। इनका जो यहाँ पर स्टेब्लिशमेंट हुआ था ये आपको 1965 में यहाँ पर देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर हम इनके लोगों के बारे में बात करेंगे तो इनका जो लोगो होता है इसको बोलते हैं जीवन पर्यंत, ठीक है, कर्तव्य, ठीक है। मतलब अपनी ड्यूटी के बारे में यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी मिनिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये आपको आती हुई दिखाई देंगी।
और आज के टाइम पीरियड पर अगर हम इनके डायरेक्टर जनरल के बारे में बात करेंगे तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है राकेश अस्थाना। ठीक है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है राकेश अस्थाना। तो इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और बॉर्डर गार्ड जो बांग्लादेश है उनके बीच में एक्सरसाइज होती है। बीएसएफ जो है वो बेसिकली 2 बॉर्डर को सिक्योर करते हैं, एक तो पाकिस्तान हो गया और एक आपको बांग्लादेश यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपको बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ कौन कौन से स्टेट हैं जो आपके बॉर्डर टच करते हुए दिखाई देंगे, तो एक तो वेस्ट बंगाल करता है, एक त्रिपुरा करता है, एक मिजोरम करता है, एक मेघालय करता है और एक असम करता है। तो टोटल 5 स्टेट जो हैं वो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर को टच करते हुए दिखाई देंगे। और इस एक्सरसाइज का जो वेन्यू था ये आपको त्रिपुरा में देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद बात करेंगे कोबरा गोल्ड। तो एशिया पैसिफिक जो है उसकी यहाँ पर ये कंट्रीज हैं, 29 कंट्रीज करीब, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये म्यांमार है, म्यांमार के साथ आप देख सकते हो लाओस भी बॉर्डर टच करता है यहाँ पर, और ये थाईलैंड भी बॉर्डर टच कर रहा है। ठीक है, और मलेशिया भी बॉर्डर टच कर रहा है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ये कंबोडिया है, चाइना आगे जाएंगे तो साउथ चाइना सी आपको देखने को मिलेगा, इंडोनेशिया, मलेशिया, स्टेट ऑफ मलक्का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैप वगैरह पे लोकेशन थोड़ी सी पता होना जरूरी है। सो कोबरा गोल्ड जो हो गया, ये एशिया पैसिफिक रीजन की 29 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया और ये आपको थाईलैंड में होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है भाई, अब हम बात करेंगे एफ इंडेक्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें इंडिया और 17 अफ्रीकन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। मतलब इसमें क्या है कि इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया, लेकिन 17 अफ्रीकन कंट्रीज थी वो भी यहाँ पर थी, जो कि पुणे में इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एफ इंडेक्स 2019। अगर हम कॉन्टिनेंट वाइज पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे तो एशिया में जो कंट्रीज हैं टोटल वो कितनी है, तो एशिया में आपको 48 कंट्रीज देखने को मिलेंगी, यूरोप में 44 कंट्रीज, अफ्रीका में 54 कंट्रीज, और नॉर्थ अमेरिका में 23, साउथ अमेरिका में 12 और ओशियाना जो है उसमें 12। तो आपसे अरेंज करने को पूछा जा सकता है, तो पहले नंबर पर ये हो गया, सेकंड नंबर पर ये हो गए, थर्ड नंबर पर ये आपको देखने को मिल गया, फोर्थ नंबर पर ये, फिफ्थ नंबर पर ये और ये 6th नंबर पर। ठीक है, तो ये अरेंज करने को आ सकता है पेपर में। एफकेट एग्जामिनेशन में तो ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। चलिए बात करेंगे इंडेक्स के बारे में। इंडेक्स 2018-19, तो ये आपको इंडिया और म्यांमार के बीच में देखने को मिली और ये हरियाणा में यहाँ पर हुई थी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर अपने नॉर्थ ईस्ट साइड के यहाँ पर मैप के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है और ये मिजोरम है। ठीक है, तो ये 4 स्टेट जो है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, और मिजोरम, ये म्यांमार से आपको बॉर्डर टच करते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ पर आता है त्रिपुरा, फिर ये आता है मेघालय और फिर ये आसाम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इंडेक्स इंडिया और म्यांमार के बीच में होने वाली एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये मैंने एक एक्सरसाइज आपको ऑलरेडी यहाँ पर बताई हुई थी। ठीक है, एक और एक्सरसाइज है जिसको बोलते हैं सेंट्रिक 2019। ये भी आपको एससीओ कंट्रीज के बीच में देखने को मिलेगी, ओरेनबर्ग, रशिया। एससीओ कंट्रीज की इंफॉर्मेशन और जो ऑब्जर्वर मेंबर है वो मैं ऑलरेडी आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ। तो सेंटर जो आपकी एक्सरसाइज है ये एससीओ कंट्रीज की आपको देखने को मिलेगी। फिर बात करेंगे बोल्ड कुरुक्षेत्रा के बारे में। तो बोल्ड कुरुक्षेत्रा ये 2019 की है, इंडिया और सिंगापुर के बीच में यहाँ पर हुई है और ये झांसी में उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, ये आपको सिंगापुर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और भारत जो है, ठीक है, ऊपर जाएंगे तब हमको देखने को मिलेगा, ये मलेशिया यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये मलेशिया, फिर उसके बाद ये इंडोनेशिया। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो बोल्ड कुरुक्षेत्रा इंडिया और सिंगापुर के बीच में होने वाली एक एक्सरसाइज है। फिर इंडियन आर्मी की कुछ और एक्सरसाइज है, जैसे चेंगथंग प्रहार। ठीक है, तो चेंगथंग प्रहार जो एक्सरसाइज है ये भी आर्मी की एक्सरसाइज है और ये ईस्टर्न लद्दाख में यहाँ पर हुआ था। ठीक है, और लद्दाख जो है हमारी यूनियन, उसके जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम है आर.के. माथुर। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो है मनोज सिन्हा। ठीक है, जीसी मुर्मू जी थे जो पहले थे, लेकिन अब वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यहाँ पर बन गए हैं। ठीक है, सीएजी कौन है, ये है जीसी मुर्मू। ठीक है, इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद है खर्ग प्रहार। खर्ग प्रहार भी एक इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है जो आपको पंजाब में यहाँ पर देखने को मिली। ठीक है, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर बात करेंगे इमनेक्स 2019। इमनेक्स जो है इंडिया और म्यांमार के बीच में होने वाली एक नेवी की एक्सरसाइज है। ये आर्मी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब ये इंडिया और नेवी के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है जिसको बोलते हैं हम इमनेक्स 2019। ठीक है, इंडिया और म्यांमार के बीच में हुई है और ये हो गया आपका वैजाग, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश में हमारे देश का 25th हाई कोर्ट है जिसको हम यहाँ पर अमरावती कहते हैं। ठीक है, अमरावती हाई कोर्ट। फिर बात करेंगे ADMM प्लस। ठीक है, ADMM प्लस मतलब यहाँ पर क्या है, ये एक एक्सरसाइज है। ठीक है, इसमें आसियान और जो
आपको यहाँ पर ये 8 कंट्रीज यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। और ये सिंगापुर के बीच में है, मतलब सिंगापुर में इस बार यहाँ पर हुई है। 8 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो ये हो गए ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशियन फेडरेशन एंड द यूनाइटेड स्टेट। और एशियान कंट्रीज तो वही है। एशियान कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ये हो गया म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ठीक है, वियतनाम, मलेशिया, लाओस, फिलीपींस एंड ब्रूनेई, ठीक है। इसको याद करने का क्या तरीका है, इसको याद करने का तरीका है टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस, ठीक है, टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस। एक बी को आप बर्मा बोल लेना, जो म्यांमार का पुराना नाम था, ठीक है। तो ADMM प्लस जो है ये एशियान और 8 कंट्रीज के बीच में देखने को मिलेगी, जिसका भारत भी यहाँ पर पार्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करेंगे INVPN बायलैटरल एक्सरसाइज। तो ये इंडिया और वियतनाम के बीच में है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये साउथ चाइना सी, ठीक है, ये वियतनाम हो गया, ये चाइना है, ठीक है, कंबोडिया यहाँ पर है, ये थाईलैंड हो गया आपका, ठीक है। और ये इंडिया और वियतनाम के बीच में होता है INVPN बायलैटेक्स, ठीक है। तो वियतनाम की जो कैपिटल है ये आपको हनोई देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हनोई जो है वो इसकी कैपिटल। फिर बात करेंगे वरुण जो है, वरुण इंडिया और फ्रांस के बीच में है, ठीक है। वरुण एक्सरसाइज ये नेवी की एक्सरसाइज है और इंडिया और फ्रांस के बीच में है। गोवा में भी हुआ था और जिबूती, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका यहाँ पर कंट्री है, जिसको हम यहाँ पर सीड कहते हैं, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका हो गया आपके, सॉरी नॉट साउथ अफ्रीका, सोमालिया हो गया, ठीक है, इथोपिया, एरिट्रिया एंड जिबूती, ये 4 कंट्रीज जो है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है, गोवा। फिर बात करेंगे ऑजिंडेक्स 2019। तो ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाली एक एक्सरसाइज है, जो कि विशाखापट्टनम में हुई थी, आंध्र प्रदेश में। ये है मैप, देख सकते हैं, ये है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, और ये हो गया विक्टोरिया, ये हो गया न्यू साउथ वेल्स, ये है क्वींसलैंड, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सी तरफ है, ईस्टर्न साइड में है, वेस्टर्न साइड में, नॉर्दर्न साइड में, है ना, ये भी पूछा जा सकता है। ये तस्मानिया है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सो ऑजिंडेक्स जो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाली एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है, नेवी की। उसके बाद ये सी विजिल है। सी विजिल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है, ठीक है। 13 कोस्टल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में यहाँ पर ये हुआ है, तो इंडियन नेवी की सी विजिल है, ठीक है। 24 जो चीफ है नेवल स्टाफ, ये है एडमिरल करमवीर सिंह जी, इनके बारे में ध्यान रखना है। इंडियन नेवी की कमांड्स के बारे में बात करेंगे, वेस्टर्न कमांड आपको मुंबई में देखने को मिलेगा, ईस्टर्न कमांड विशाखापट्टनम में, और सदर्न नेवल कमांड जो है ये कोची में देखने को मिलेगा, ठीक है। एक ट्राई सर्विस कमांड भी है हमारी। ट्राई सर्विस जो कमांड है वो कहां पर है, वो आपको पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम कोस्टल स्टेट्स के बारे में बात करेंगे इंडिया में, तो आपको ये यहाँ पर मिलेगा, गुजरात मिल गया आपको, ठीक है। फिर महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटका हो गया, ठीक है। उसके बाद ये आपका केरला हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गया आपका तमिलनाडु, और फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर ये उड़ीसा, फिर ये वेस्ट बंगाल, ठीक है। 2 4 टोटल 9 आपको कोस्टल स्टेट्स इंडिया में देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए भाई, अच्छा एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो नेवी डे हम सेलिब्रेट करते हैं वो कब करते हैं, वो 4 दिसंबर को हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद इनका जो लोगो है उसको बोलते हैं हम शमनो वरुणा, ठीक है, शमनो वरुणा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर अब हम बात करेंगे मिलन एक्सरसाइज के बारे में। ये भी 2 साल में एक बार, बाइनियल, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इसमें इंडिया होस्ट किया था और बहुत सारी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर क्या है कि ये साउथ अंडमान है, ठीक है, और ये लिटिल अंडमान है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ऊपर आपको साउथ अंडमान देखने को मिल रहा है और नीचे आपको लिटिल अंडमान देखने को मिल रहा है, और ये आपको डंकन पैसेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डंकन पैसेज, इनको सेपरेट करता है, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है पेपर में कि साउथ अंडमान को, लिटिल अंडमान को कौन सेपरेट करता है, तो डंकन पैसेज जो है वो सेपरेट करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। फिर अब हम इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। तो ये है गरुड़ा 6, और इंडिया और फ्रांस के बीच में एक्सरसाइज होती है। फ्रांस में इसका वेन्यू था इस बार, है ना, और ये फ्रांस है, आप देख सकते हैं, ये इटली देखने को मिल रहा है, ये है मेडिटरेनियन सी, ये है आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो ये जर्मनी है, लग्जमबर्ग है, बेल्जियम है, ठीक है, स्विट्जरलैंड है, स्पेन, मैड्रिड, ठीक है, जहां पर आपको वर्ल्ड जो टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर बात करी गई है। तो गरुड़ 6 जो है इंडिया फ्रांस के बीच में होने वाली एक एक्सरसाइज है। इसके बाद बात करेंगे वायु शक्ति 2019। तो इंडियन एयरफोर्स की एक एक्सरसाइज है वायु शक्ति, पोखरण राजस्थान में। और उसके बाद यहाँ पर 26 चीफ ऑफ जो एयर स्टाफ है उनका नाम है एयर चीफ मार्शल RKS भदूरिया। और 8 अक्टूबर को हम यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं इंडियन एयरफोर्स डे, नभः स्पर्शम दीप्तम, ठीक है, नभः स्पर्शम दीप्तम।
ठीक है, ये इसका लोगो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, टच द स्काई विद ग्लोरी। तो इसकी कमांड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वेस्टर्न कमांड जो है दिल्ली में है, सदर्न वेस्टर्न कमांड गांधीनगर में है, सेंट्रल एयर कमांड जो है इलाहाबाद में है, ईस्टर्न एयर कमांड जो है शिलोंग में है, सदर्न एयर कमांड जो है तिरुवनंतपुरम में, ट्रेनिंग कमांड आपको बेंगलुरु में, मेंटेनेंस कमांड जो है ये आपको नागपुर में। ये दोनों जो है ये ऑपरेशनल कमांड है, और ऊपर वाली जो है ये आपको ऑपरेशनल कमांड यहाँ पर देखने को मिलेगी, ये वाली, और ये जो है ये आपको मेंटेनेंस कमांड यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, कि मेंटेनेंस वाला जो काम होगा वो किस तरीके से होगा। ठीक है, तो वायु शक्ति 2019 इंडियन एयरफोर्स की एक एक्सरसाइज है। फिर बात करेंगे शाहीन 8 या फिर जिसको हम ईगल 8 भी यहाँ पर कहते हैं। तो ये पाकिस्तान और चाइना के बीच में होने वाली एक एक्सरसाइज है। ठीक है, याद रखिएगा शाहीन 8 ये है पाकिस्तान और चाइना के बीच में। हॉल्टन चाइना में ये एक्सरसाइज हुई थी। पाकिस्तान में मैंने आपको बताया ग्वादर पोर्ट है, और ईरान में आपको छाबहार पोर्ट देखने को मिलेगा। ग्वादर पोर्ट जो है चाइना का पार्ट है, यहाँ से जो है वो कचगार तक। ठीक है, कचगार एक जगह है चाइना में, पाकिस्तान चाइना को जोड़ने की गुजारिश थी, जिसको हम बोलते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान चाइना के बीच में शाहीन 8 या ईगल 8 एक्सरसाइज। ईस्टर्न ब्रिज जो है वो एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। ठीक है, और ये होती है इंडिया और ओमान के बीच में, और इसका जो वेन्यू था ये आपको ओमान में देखने को मिलेगा। तो ईस्टर्न ब्रिज जो है इंडिया ओमान की एक्सरसाइज है। फिर कुछ और भी मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है, जो लेटेस्ट में यहाँ पर नहीं हुई लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हरिमो शक्ति मलेशिया के साथ हम एक मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, रेड फ्लैग एक्सरसाइज जो है ये आपको इंडिया यूएस के बीच में देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद गरुड़ शक्ति जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर प्रबल दोस्तक इंडिया कजाकिस्तान हो गए। फिर लैमित जो है ये इंडिया और सेचेल्स के बीच में एक्सरसाइज। तो अलग अलग एक्सरसाइजेस हैं और भी बहुत सारी, जो लेटेस्ट में तो नहीं हुई है लेकिन एग्जामिनेशन में आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा, ठीक है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो गाइज मैंने ये इस पूरे सेशन में आपको जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज यहाँ पर हो सकती थी वो सब चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। ठीक है, एंड आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी और एक इन्फॉर्मेटिव सेशन यहाँ पर आपको ये लगा होगा। तो अगर आपने ये सेशन यहाँ तक देखा है तो अपना फीडबैक जरूर देकर जाइएगा कि आपका सेशन कैसा लगा है, और इस सेशन को अगर आप किसी के साथ शेयर करना चाहें तो उसे भी बिल्कुल शेयर करिएगा। ठीक है, तो गाइज ये था आज का हमारा सेशन, और अब मैं आप लोगों को बहुत सारे सेशन यहाँ पर जो है डिफेंस मास्टर पे प्रोवाइड करता हूँ, और हम एक अभी एसएसबी जो बैच है वो भी यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 21 जनवरी से स्टार्ट होगा, लाइव क्लासेस होंगी, तो आप लोग उसमें भी यहाँ पर अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो गाइज दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। किसी भी तरीके का गाइडेंस अगर आपको चाहिए एसएसबी से रिलेटेड तो आप मेरे इस नंबर पर मुझसे कॉन्टेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू इन बेटर वे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।